गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 11 पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति का सिद्धांत का रिमेनिंग पार्ट करेंगे। समय अवधि तथा पूर्ति का व्यवहार, यानी कि विभिन्न समय अवधियों में पूर्ति किस प्रकार से व्यवहार करती है। अर्थशास्त्रियों ने समय अवधि को मोटे तौर पर 3 अवधियों में बांटा है, जैसे अति अल्पकाल, जिसे बाजार अवधि भी कहा जाता है, अल्पकाल और दीर्घकाल। आइए देखते हैं। अति अल्पकाल अथवा बाजार अवधि में पूर्ति का व्यवहार। अति अल्पकाल या बाजार अवधि समय की उस अवधि को कहते हैं जिसमें किसी तरह भी उत्पादन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अतः पूर्ति को अधिक से अधिक उसके वर्तमान स्टॉक तक बढ़ाया जा सकता है। अर्थात अति अल्पकाल में यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसकी सप्लाई को उस मांग के अनुसार नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि जितना वस्तु का स्टॉक है, अर्थात जितना उत्पादन पहले उस वस्तु का किया जा चुका है, उसी सीमा तक उसके उत्पादन को उसकी पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है, उससे अधिक नहीं। आइए इसे डायग्रामेटिकली भी समझते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर सप्लाई, ओ वाई पर प्राइस लिए गए हैं और सप्लाई कर्व हमारा ओ वाई के पैरेलल दिया गया है। अर्थात वस्तु की कीमत में चाहे कितनी भी वृद्धि क्यों न हो जाए, वो किसी भी लेवल पर क्यों न चली जाए, उसकी सप्लाई में वृद्धि नहीं की जा सकती, वो ओ वाई के पैरेलल ही रहेगी, क्योंकि उस अल्पकाल में उस वस्तु का उत्पादन ही उस मात्रा का हुआ है, उससे अधिक मात्रा में उसकी सप्लाई नहीं की जा सकती। उसके पश्चात है अल्पकाल। समय की उस अवधि को कहते हैं जिसमें घटते बढ़ते प्रतिफल अर्थात परिवर्तनशील साधनों के साथ स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग करके उत्पादन को कम किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। अर्थात जब बाजार में किसी वस्तु की मांग अधिक हो जाती है तो परिवर्तनशील साधनों को बढ़ा करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, और जब किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है तो कुछ साधनों को हटा करके उत्पादन को कम किया जा सकता है। उसी अनुसार उसमें पूर्ति में परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। इसमें भी उस अवस्था तक ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है जब तक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती। इसके लिए हम अलग से एक डायग्राम बनाएंगे। ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस। ये सप्लाई करो, ये एग्रीगेटेड डिमांड करो, ये पूर्ण रोजगार का बिंदु है। यहाँ तक जब तक मांग बढ़ती है तो उस हिसाब से पूर्ति को भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस बिंदु के पश्चात अर्थव्यवस्था में क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहता और इसके पश्चात उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए वो ओ वाई के पैरेलल हो जाता है, अर्थात स्थिर हो जाता है। इसके पश्चात दीर्घकाल। दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, अर्थात तकनीक में भी परिवर्तन हो जाता है, तो पूर्ति को मांग के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। मांग जितनी बढ़ेगी उसी हिसाब से पूर्ति को भी बढ़ाया जा सकता है।
तो साधनों में परिवर्तित किया जाए या पैमाने में परिवर्तन किया जाए, यानी कि पूरा का पूरा पैमाना परिवर्तित कर दिया जाए। डायग्राम में भी दिखाया गया है। ये एस जो कर्व है ये शॉर्ट टाइम के लिए सप्लाई कर्व है, फ्रॉम शॉर्ट पीरियड सप्लाई कर्व, यानी कि यहाँ पर कम लोचदार होती है पूर्ति, कम लोचदार, यानी कि पूर्ति में कम परिवर्तन होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि पूर्ण रोजगार के पश्चात परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब ये लॉन्ग पीरियड सप्लाई कर्व है, अर्थात दीर्घ काल का पूर्ति होगा। ये अधिक लोचदार है, अधिक लोचदार है। इसमें कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर, मान लो ये कीमत है, यहाँ प्राइस और यहाँ सप्लाई, अब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर सप्लाई में अधिक परिवर्तन, यानी कि यहाँ पर कीमत में कम परिवर्तन और यहाँ सप्लाई में अधिक परिवर्तन हुआ, इसलिए इसको अधिक लोचदार बोलते हैं। ऐसा ही आप इस डायग्राम के साथ करके देखोगे तो यहाँ पर कीमत में अधिक परिवर्तन होने पर सप्लाई में कम परिवर्तन होता है, इसलिए कम लोचदार होता है। थैंक यू।